वेलकम टू होयान गाइस। ये देखिए होयान इवनिंग में कितना सुंदर लगता है। लाइट्स ही लाइट्स हैं हर जगह और बहुत क्राउडेड भी है क्योंकि सब लोग यहाँ शाम को ही आते हैं।
सो गाइस होयान देखिए शाम को 7:30 बजे बिल्कुल रिवर के साथ स्ट्रीट है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज डनांग वियतनाम में मेरा सेकंड डे था और जैसा कि मैंने आपको बताया था आज मैंने टूर बुक किया हुआ था जिसमें यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं डनांग में आसपास वो इंक्लूडेड थे। और आफ्टरनून में स्टार्ट हुआ था ये टूर और ये चला रात के 8:30 बजे तक। 8:30 बजे वहाँ से हमें बस में बैठ के वापस आना था, तो 9 साढ़े 9 बजे तक सब लोगों को डनांग में ड्रॉप कर दिया गया था होटल्स पे। तो आज का डे काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि सारी साइट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मौसम ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था, ना ही मौसम कल की तरह बारिश वाला और गीला और विंडी था और ना ही ज़्यादा गर्म था जैसे हो ची मिन्ह में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। स्टार्टिंग हमारी सोनत्रा की लिन उंग पकोटा से हुई थी जो कि एक यहाँ के फॉरेस्टेड एरिया है डनांग का, बहुत ही ग्रीन एरिया है, सोनत्रा पेनिनसुला बोलते हैं उसे। वहाँ पे जो लेडी बुद्धा है उनका वाइट कलर का बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा स्टैचू बना हुआ है और उसके आसपास टेंपल बना हुआ है। और गाइड ने आज हमें ये बताया कि ये टेंपल इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ साल पहले जब डनांग ग्रो होना शुरू हुआ था तब डनांग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइफून्स और तूफ़ान। जी हाँ, इस साइड पे सी की साउथ चाइना सी की साइड पे जो तूफ़ान आते हैं वो वियतनाम में डनांग की तरफ भी बहुत आते थे और उस वजह से यहाँ कई बार बहुत तबाही हुई डनांग में और होई एन में। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि लेडी बुद्धा की 2-3 अच्छी मूर्तियाँ, अच्छे टेंपल ऐसी लोकेशंस पे बनाए जाएं जहाँ पे सी का जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि अभी आप देखेंगे कि जो स्टैचू है बिल्कुल सी साइड पे है बट ऊपर जाके है, ऐसे नहीं है कि स्टैचू के सामने बीच है, आपको लगेगा कि हाँ सामने सी है बट स्टीप स्लोप है काफ़ी। जब बस ऊपर जा रही थी तो महसूस हो रहा था कि एकदम सीधी चढ़ाई में बस ऊपर जा रही है। सो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत लोग आए हुए थे, आ ही जा रहे थे जबकि आज तो वीकेंड भी नहीं है, वीकेंड पे तो और बुरी हालत होती है। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग साइट थी, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन था जो आई थिंक जो भी डनांग आ रहा है उसको जाना चाहिए। और दूसरा उसके बाद मार्बल माउंटेंस करके एक जगह है जो कि मैंने आपको बताया था 20 मिनट्स की राइड है, 7 किलोमीटर्स है डनांग सिटी सेंटर से। मार्बल माउंटेंस इनको क्यों कहते हैं, एक्चुअली ये मार्बल माउंटेंस नहीं हैं बट इनमें कुछ हिस्सा जो है स्पेशली जो स्टैचूज़ जो बनाए गए हैं वो मार्बल के हैं, तो इसलिए भी इसको मार्बल माउंटेंस कहा जाता है। बेसिकली ये 5 लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं, 5 लाइमस्टोन हिल्स हैं जो कि 5 वियतनामी कल्चर के एलिमेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ टेंपल बने हुए हैं और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपको लव फाइंड करने में मुश्किल हो रही है या अगर आपको अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में कुछ वो प्रोग्रेस चाहिए या अगर आपको मैरिड लाइफ चाहिए और चिल्ड्रन की दुआ है आपकी, तो आपको इधर जाना चाहिए। यहाँ के लोकल लोग वहाँ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह है। और
5 में से 4 हिल्स में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। गाइड ने यही बताया मेरे को, जो मेन हिल है जहाँ पे गाइड हमें लेके गया था, ज़्यादातर स्टैचूज़ और जो टेंपल और जो श्राइन हैं, जो केव्स हैं मेन, उसी हिल में हैं, जो कि वाटर एलिमेंट के आधार पे बनी हुई हिल है। बाकी 2 एलिमेंट्स मेटल की 2 हिल्स हैं, और एक अर्थ रिप्रेजेंट करता है हिल, और एक वाटर जिसमें आज हम गए थे, और एक फायर रिप्रेजेंट करता है। सो टोटल 5 एलिमेंट्स की ये 5 हिल्स हैं। और इसके बाद शाम हो गई थी। शाम को हम गए थे होयन। होयन यहाँ से लगभग आधा आधा घंटा लगता है, 20 या 22 किलोमीटर है डनांग सिटी सेंटर से। वो भी एक और सिटी है, लेकिन वो फेमस है क्योंकि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसका जो सिटी सेंटर है वो बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत ही प्रिजर्व किया हुआ है। यूनेस्को हेरिटेज होने की वजह से उसको अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है, और उसको प्रिजर्व करे रखने के लिए ही वहाँ पूरा उन्होंने सिर्फ वॉकिंग के लिए ही अलाउ किया है। और आप या तो रिक्शा कर सकते हैं या मोटर बाइक से स्ट्रीट्स में घूम सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी बिल्कुल नहीं ला सकते। बस गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउड नहीं हैं, वो आपको सिटी में घुसने से पहले ही पार्क करनी पड़ती हैं। फिर आप वॉक करके सिटी में आए या बाइक पे आए, या एक जो ई रिक्शा जैसे इंडिया में होते हैं, वैसे यहाँ पे 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती हैं। ओयान में तो आप उस पे बैठ के भी आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ सबसे 10,000 वियतनामी स्टोंग या 20,000 वियतनामी स्टोंग पर पर्सन लेते हैं। होई एन भी लोग ज़्यादा इवनिंग में आते हैं, अगर आप देखेंगे तो बस इवनिंग में तो इतनी भीड़, मतलब कुछ कहने की हद नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवनिंग में इतनी भीड़ होएगी, बट ये जो होयन का यही है लैंटर्न्स का जो लुक है, जो नाइट व्यू जो लुक आता है लाइट्स का, वो इवनिंग और नाइट में ही देखने को मिलता है। डे में होयन बहुत ही रिलैक्स प्लेस है, ज़्यादा कुछ होता नहीं वहाँ पे। और वहाँ पे हमें एक पुराने चाइनीज़ फैमिली का घर भी दिखाया गया था, जो कि चाइनीज़ स्टाइल में बना हुआ है, और जो वुड से बना हुआ है, जो कि चाइना में बहुत यूज़ होती है। और उन्होंने ये चाइना से लाई हुई, इंपोर्ट की हुई वुड से बनाया था। और ये लोग टिकट लेते हैं, अगर आप विज़िटर हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, घर का टूर करना चाहते हैं, तो आपके टूर में ही वो प्राइस इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप अलग से प्राइवेटली कोई घर का टूर करना चाहते हैं वहाँ पे, तो कुछ उस घर के ओनर्स या फैमिलीज़ जो हैं आपसे कुछ वियतनामीज डोंग लेके 100,000 या 100,050 1,50,000 डोंग्स लेके आपको वो घर का टूर देते हैं। और बस होयान में ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं था, लेकिन जो उसका वाइब है नाइट में, इवनिंग में, वो एक अलग ही चीज़ है। जो वहाँ पे बोट राइड हो रही थी, मेरा मन था कि मैं भी बोट राइड करूँ, और लैंटर्न्स के बीच में ऐसे तैरते हुए बोट इतनी सुंदर लगती। लेकिन क्या करें, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बोट राइड के लिए भी वहाँ पे वेटिंग करना पड़ता। तो मैंने तो मतलब बोटिंग के बजाय मैंने चूज़ किया कि मैं कोई स्ट्रीट साइड बार में ऊपर कॉफ़ी लेके बैठ जाऊँ और व्यू देखता रहूँ। सो गाइस, आज तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, अभी 10:30 होने वाले हैं। और जल्दी इसलिए सोना है क्योंकि कल मेरा बाना हिल्स का टूर है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से 7 बजे निकल जाऊँ, ताकि मैं वहाँ 8 बजे पहुँच जाऊँ। क्योंकि काफ़ी वास्ट एरिया है, वहाँ तक जाने में भी 1 घंटा लगेगा। क्योंकि वो डनांग आप देख सकते हैं, जो डिस्टेंस में हिल्स हैं उन पे बना हुआ है बिल्कुल। और वहाँ फ्रेंच विलेज बना हुआ है, वाइन सेलर बना हुआ है, और एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ बना हुआ है। मतलब 3-4 घंटे वहाँ पे भी जाएंगे। तो चलिए कल देखते हैं बाना हिल्स का टूर कैसा रहता है। और फिर बाना हिल्स अगर 3-4 घंटे बाद मैं करके वापस आता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं म्यूज़ियम ऑफ चाम हिस्ट्री में जाऊँ, जो कि चाम किंगडम जो थी वियतनाम की, जो कि एक हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम थी, वो डनांग का एरिया उसके अंडर आता था। तो उनकी हिस्ट्री और उनकी कल्चर
पे बेस्ड म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर के देखने को मिलेंगे। और इवनिंग में मेरा रिवर क्रूज़ है। और क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे को अगर आप यहाँ रिवर क्रूज़ करते हैं तो आपको ड्रैगन का फायर ब्रीथिंग शो, वाटर ब्रीथिंग शो भी देखने को अच्छे से मिलेगा पास से। नहीं तो क्या है कि फ्राइडे सैटरडे संडे को लोकल लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे इतनी भीड़ कर देते हैं कि आपको ठीक से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्रूज़ बुक किया हुआ है तो आप अच्छे से पास से देख पाएंगे। तो आप बस बने रहिए और कल आपको अपडेट दूंगा जो भी होता है। और फिर परसों मेरी फ़्लाइट है हनोई की। हनोई जो है कैपिटल है वियतनाम की। तो गाइस मैं जा रहा हूँ सोने, कल मिलते हैं। सी यू, बाय बाय।